नमस्कार दोस्तों। आज है 6 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, सीफर्स शिपिंग के भविष्य के मूल में किस दिन का विषय है 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है विश्व नाविक दिवस, दूसरा विश्व समुद्री दिवस, तीसरा विश्व समुद्र विज्ञान दिवस और चौथा विश्व मत्स्य दिवस। इसका सही उत्तर होगा बी, विश्व समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लंदन में है। विश्व समुद्री दिवस 2021 हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। आईएमओ ने 2021 को नाविकों के लिए कार्रवाई का वर्ष घोषित किया है, जो कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। 2021 के लिए विश्व समुद्री दिवस थीम सीफर्स शिपिंग के भविष्य के मूल में है। समुद्री समुदाय को एकजुट करने के लिए विश्व समुद्री दिवस पर सीफेयर मेमोरियल सहित आईएमओ भवन को नीली रोशनी में जलाया जाएगा। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE का अनावरण किया। इसका पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा 2027, तीसरा 2030 और चौथा 2032। इसका सही उत्तर होगा सी, 2030। भारत ने 2030 तक कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE का अनावरण किया है। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। NAPRE 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतर वित्त पोषण, अंतर क्षेत्रीय योजना, समन्वय और समीक्षा, सामुदायिक योजना और परिचालन अनुसंधान। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, इंडियन बैंक के पूर्व MD और CEO पद्मजा चंद्रू को किस संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है सेबी MF, दूसरा NSDL, तीसरा SBI और चौथा LIC। इसका सही उत्तर होगा बी, NSDL। पद्मजा चंद्रू को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले सितंबर 2018 और अगस्त 2021 के बीच इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति को NSDL के शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। वह GV नागेश्वर राव का स्थान ले रही हैं, जो NSDL के पूर्व MD और CEO थे। आज का आपका चौथा प्रश्न है, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 29 सितंबर, दूसरा 30 सितंबर, तीसरा 1 अक्टूबर और चौथा 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर होगा 29 सितंबर। दुनिया 29 सितंबर 2021 को खाद्य हानि और अपशिष्ट पर जागरूकता के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। UNEP ने हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में फूड इज नेवर वेस्ट गठबंधन भी लॉन्च किया। इस वर्ष दिवस की थीम है खाद्य हानि और अपशिष्ट रोकें लोगों के लिए, ग्रह के लिए। उत्पादित खाद्य का लगभग 14% फसल और खुदरा के बीच नष्ट हो जाता है, जबकि कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% दुनिया भर में विभिन्न चरणों में बर्बाद हो जाता है। विश्व हृदय दिवस भी 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, मीठी क्रांति NBHM योजना किस उत्पाद से जुड़ी है।
इसका पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा हनी, तीसरा फल और चौथा पाम। इसका सही उत्तर होगा बी हनी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM, जिसे 3 साल के लिए घोषित किया गया था, का उद्देश्य देश में मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का विकास करना है। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक उत्पाद अमूल हनी लॉन्च किया। आज का आपका छठा प्रश्न है, आपदा मित्र योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा MSME मंत्रालय और इसका सही उत्तर होगा बी गृह मंत्रालय। आपा मित्र योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में आपा मित्र योजना के प्रशिक्षण नियमावली और आपदा मित्र और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के योजना दस्तावेजों का विमोचन किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के स्थापना दिवस का भविष्य हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं को प्रभाव से रोकना है। आज का आपका सातवां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है MSME मंत्रालय, दूसरा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO 1965 में वाणिज्य मंत्रालय और निजी व्यापार और उद्योग निकायों द्वारा स्थापित सर्वोच्च व्यापार संवर्धन संगठन है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च किया है। नया पोर्टल निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होगा। इसके साथ उपयोगकर्ता निर्यातकों की मांग को देखने, बोली लगाने, चर्चा करने और व्यापार को अंतिम रूप में देने में सक्षम होगा। आज का आपका 8वां प्रश्न है, फूमियो किशिदा जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश के अगले प्रधानमंत्री है? इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा उत्तर कोरिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा ए जापान। जापान के पूर्व मंत्री फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किशिदा ने पार्टी के निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह ली है, जो पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद से केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद पद छोड़ रहे हैं। किशिदा ने पहले दौर में टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को केवल 1 वोट से हराया, जहां 2 महिलाओं सहित 4 उम्मीदवारों में से कोई भी बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं था। आज का आपका 9वां प्रश्न है कि वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल LIFE, जिसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई और चौथा गांधीनगर। इसका सही उत्तर होगा बी दिल्ली। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। संगठन कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाता है। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं में कैमरून की महिला अधिकार कार्यकर्ता मार्थो वांडो, रूसी पर्यावरण कार्यकर्ता व्लादिमीर सिल्व्यक और कनाडाई स्वदेशी अधिकार रक्षक फ्रेडा ह्यूस
सन शामिल है। आज का आपका 10वां प्रश्न है, CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस शहर के साथ किया गया? इसका पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा जयपुर, तीसरा चेन्नई, चौथा हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा बी, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, प्रोटो नहीं, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता था, की स्थापना 1968 में भारत द्वारा चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से की गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।